घनी आबादी के साथ साथ छोटी छोटी गलियाँ हैं। और आप लोग करते क्या है कि घर का कूड़ा निकाल के गली में फेंक देते। पहले तो इसको रोकना है। दूसरा, साफ सफाई रखनी है। घर के बाहर बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, जो भी हो, उनको बिना मास्क के मत निकलने दें। ये जिम्मेदारी आपकी। अगर वो जा रहे हैं, नहीं मानने तो उनको टोक दीजिए, क्योंकि आपको घर से बाहर नहीं निकलना उन्हीं को है। और वो इन्फेक्टेड होंगे तो आप भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। इसलिए महिलाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसमें। तो ये सब चीज रखना है। दूसरी बात, घर के दरवाजे पे एक बाल्टी पानी रखो, साबुन रखो। सैनिटाइजर इस्तेमाल नहीं करते हैं आप लोगों के यहाँ, शराब को खराब माना जाता है, तो साबुन खराब नहीं है। जो काम शराब सैनिटाइजर करेगा वही काम साबुन करता है। जो कोरोना बीमारी है, इसकी सबसे बड़ी समस्या ये चिपक के जो आता है, पानी से धुल सकते हैं, साबुन से धुल सकते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या बात यही है कि हमको पूर्ण सावधानी रखनी है। त्योहार का मौसम है, लोगों का आएंगे जाएंगे मिलने जुलने वाले घरों में, तो उससे पहले अब ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि किसी को खराब भी ना लगे, बुरा भी ना लगे, और हमारा काम भी हो। घर के दरवाजे पे ऐसी जगह जहाँ से लोगों का आवागमन होता है वहाँ बता दो साफ साफ। उसमें कोई बुराई मानने वाली बात नहीं है कि वो बुरा मान जाए, ऐसा कुछ नहीं है। साबुन रख दो, 5 रुपए 10 रुपए की पट्टी का, एक बाल्टी पानी, आओ भैया पैर धो लो, हाथ धो लो, आ जाओ, तुम मिलो, बैठो, बातचीत करो। तो ये सब सावधानी रखें। बाजार करना है, मास्क लगा के जाओ। महिलाएं तो अक्सर ही मुस्लिम बरादरी में नकाब लगाए रहती, तो उनकी संभावना कम हो जाती। पर पुरुष लोग ये मानते हैं हमें कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है, किसी को भी हो सकता है। बीमारी पूछ के नहीं आती कि महिलाओं के पास जाएंगे कि पुरुष के पास जाएंगे, बच्चे के पास जाएंगे, बूढ़े के पास जाएंगे। दूसरी बात, बच्चों में और बुजुर्गों में इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाती है। 60 साल से ऊपर वाले, जो 65 साल वाले, 70 साल वाले हैं, उनकी प्रतिरोधक क्षमता, जो शरीर में कीटाणु से लड़ने की क्षमता होती है, वो कमजोर होती है। इसलिए कहा जाता है कि बुजुर्गों को घर के अंदर कम से कम रहें, ज्यादा से ज्यादा समय घर के अंदर रहें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल घर के अंदर बंद हो, अरे घर के बाहर बैठ जाओ। और ये नहीं कि पान खाने के लिए छोरासन के लिए चलेगा बड़ी बाजार। अब बड़ी बाजार तक आपको पदार्थ मिलने वाले, बाई चांस कोई इन्फेक्टेड हुआ तो आप ना हो जाएंगे, और आपके साथ साथ आपके घर के बच्चे भी होंगे, क्योंकि या तो माँ बाप से बच्चे खेलते हैं या फिर बुजुर्ग से घर में बच्चे खेलते हैं। इस चीजों को ध्यान रखिए। रही बात, पुलिस किसी की दुश्मन नहीं है, फिर मैं बता रहा हूँ। हमारा उद्देश्य तुमको मारना या प्रताड़ित करना नहीं है। हमारा उद्देश्य यह है कि आप सुरक्षित रहें। आप सुरक्षित रहें, चाहे वो प्यार से रहें, चाहे भय से रहें, घर के अंदर रहें। ये मेरा मोटिव है, हमारी पुलिस का मोटिव यही है। कम से कम मूवमेंट होगा, कम से कम बीमारी फैलेगी। तो इस चीज को ध्यान रखिए। बिना अनावश्यक आवश्यकता के बगैर आप घर के बाहर ना निकलें। जरूरी सामान लाना सबको, उसके लिए कोई नहीं रोक सकता है। सरकार भी ये मानती है कि जैसे मुख्य चीजें हैं, खाद्य आपूर्ति है, दूध है, अंडा है, ब्रेड है, तो जो जरूरत की चीजें वो जाइए। एक आदमी जाए, पता चला एक आदमी चीनी लेने जा रहा है, तो एक आदमी आटा लेने जा रहा है, तो एक आदमी चाय पत्ती लेने जा रहा है। आखिर 4 आदमी एक ही घर के लिए सामान लेने गए ना, तो वही एक आदमी काम कर सकता है। अब 4 आदमी पता नहीं कौन किसी कोरोना से इन्फेक्टेड हो जाए। बहरहाल अभी तक तो हमारे क्षेत्र में आगई लपेटे में आया है, बाकी अभी सुरक्षित है। अगर जिस दिन कमल गड़ा कच्ची बाग में निकल जाएगा, उस दिन दिक्कत होगी। दूसरा, साफ सफाई से थोड़ा ध्यान दें। एक ही गिलास में पानी ना पिए। अरे हम जिंदा रहेंगे तो धर्म मना लिया जाएगा ना। एक गिलास में पानी ना पिए। अक्सर मैं देखता हूँ कि एक कप चाय में 3 आदमी पीते, एक घूंट उसने मारी, एक घूंट उसने मारी। तो ये ना करें। अभी जब ये ठीक हो जाए, कोरोना चला जाए, उसके बाद फिर चालू हो जाना, पर अभी इतना ना करें। घर में भी साफ सफाई से रहें, फिनाइल का इस्तेमाल करें, ठीक है। बाकी अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। पुलिस किसी के पीछे नहीं खड़ी हो पाएगी, नहीं भाई। पुलिस के थाने में 170 आदमी या 150 आदमी, और यहाँ की आबादी है 15,000, तो कितने के पीछे मैं खड़ा रहूँगा? सुरक्षा तो स्वयं को आपको करनी है। जब आप सही रहेंगे तो मैं सही रहूँगा। तो सुरक्षित आपको रहना है, अपने तरीके से जीना है। किसी की कोई समस्या है, कोई समस्या आ रही है, तो उसको समाज में जो